एक सपक श्रेणी, एक उपशांत श्रेणी। इस श्रेणी का मतलब क्या है? सीढ़ी। किसी का कहना मान रहा हूँ, गुरु का कहना मान रहा हूँ, पिताजी का कहना मान रहा हूँ, मन से तो मान रहे हैं और अंदर से नहीं मान रहे। तो जो किराया किराया था सब पानी 4 दिन तक आपने पानी बाल्टी में रखा नीचे दबा करके, और 5वें दिन वापस हिलाया तो 4 दिन का सब मेहनत को जीरो कर देता है। भगवान ने द्रव्य किसको बोला है? मैटर को। मैटर में फिर अलग अलग जीव अजीव को बता दिया। जीव के लक्षण बता दिए। पूरी साइंस बिना लक्षण के। लक्षण का मतलब उसका धर्म क्या है, कोई वस्तु ने क्या धारण कर रखा है, उससे उस वस्तु की पहचान होती है। पानी ने शीतलता धारण कर रखी है तो शीतलता उसका लक्षण है। अग्नि ने तेज धारण कर रखा है तो तेज उसका लक्षण है। तो लक्षणों से उस वस्तु की वास्तविकता या पहचान हो जाती है। तो पूछा हमारा लक्षण क्या है? हमारा लक्षण मात्र ज्ञाता दृष्टा। जब तक वो धर्म नहीं है तब अधर्म में है। अब हमारे को धर्म से परिचय नहीं है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा लक्षण है, ये पता नहीं है। तो क्या लक्षण मान रखा है? क्रोध मान माया लोभ, ये तो सब नेचुरल है, ये सब प्राकृतिक है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो गुस्सा आ ही जाता है, ये तो ईर्ष्या हो ही जाती है। सबको अपना मान रखा है अपन ने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो अनंत काल से हम करते आए हैं। हम इसके मास्टर है, इसे मास्टर पीस बन गए। ठीक बात। और जीवन को टुकड़ों में बदल दिया, पीस बन करके पीसेस कर दिया। ऐसा मास्टर पीस हमने धारण कर रखी है। भगवान वो इशारा कर रहे हैं कि तू ये मास्टर पीस छोड़ दे भाई। बहुत सारा मास्टर पीस ही तेने कर लिया और खुद को पीस लिया। ये चक्की पीस ली संसार की, दो पाटन के बीच में साबुत बसाने कोई। कैसे कबीर? कबीर तीर्थंकर नहीं तो क्या है भाई? कबीर की एक एक बात में तीर्थ निकलता है। तो जरूरी नहीं कि हमारा पंथ का ही हो या जैन अटक लगाए तो ही वो तीर्थंकर हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मार्ग बता दे, जो शीतलता दे दे, द्रव्य का आपको पहचान में भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं, बहुत स्पष्ट कर दिया। और जिस दिन ये स्पष्ट हो गया मार्ग चालू हो जाता है। अब इसमें लेकिन दो श्रेणियां लगती है, एक सपक श्रेणी, एक उपशांत श्रेणी। इस श्रेणी का मतलब क्या है? सीढ़ी। आप सीढ़ी पे चढ़ोगे, ऊपर आत्मा का विकास करोगे तो दो तरह से हो सकता है। एक है दमन व्यवस्था, एक है अमन व्यवस्था। दमन का मतलब प्रत्याख्यान लो, ये करो वो करो ये करो। इतनी सारी दमन की व्यवस्था है ना, तो आदमी भाग जाता वहां से। उसको लगता है भी मेरे को कुछ और पकड़ा देंगे अभी। वो क्यों पकड़ाने का हो रहा है कि वो शायद वहां अमन व्यवस्था होती तो पकड़ाने की जरूरत नहीं होती। दमन व्यवस्था है। अब ये दोनों चीज समझना चाहिए। सपक श्रेणी किसको बोलते हैं और उपशम श्रेणी किसको बोलते हैं? उपशम का मतलब है दमन, दबा हुआ। जैसे बाल्टी में कचरा दबा हुआ है। अब बाल्टी में कचरा दबा हुआ है तो ऊपर का जल फिर भी साफ होता है। ऐसे ही आत्मा में हमारे कर्म, जो कार्बन शरीर है सो रहा है, तब हम स्वच्छ होते, निर्मल होते हैं। गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं, क्रोध नहीं कर रहे होते हैं, ईर्ष्या नहीं कर रहे होते हैं। किसी का कहना मान रहा हूँ, गुरु का कहना मान रहा हूँ, पिताजी का कहना मान रहा हूँ, मन से तो मान रहे हैं और अंदर से नहीं मान रहे। ये उपशम श्रेणी का। उसमें भी आदमी चढ़ता है, उसमें भी आत्मा की निरंतर स्वच्छता बढ़ती है। तो जो किराया किराया था सब पानी 4 दिन तक आपने पानी बाल्टी में रखा नीचे दबा करके, और 5वें दिन वापस हिलाया तो 4 दिन का सब मेहनत को जीरो कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो मिट्टी अंदर से गई नहीं है। मिट्टी अंदर से गई नहीं है। मिट्टी गई वहीं वहीं घूम रही है। दूसरी एक तरकीब बताई भगवान ने। वो तरकीब बिना सदगुरु के नहीं मिलती, वो बिना शिवाचार्य के नहीं मिलती, वो बिना ध्यान के नहीं मिलती। उसमें एक मिट्टी का कण को हटा लो और बाहर रख दो। एक क्षण में उस क्षण को आप महसूस करो ध्यान में कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। उस टाइम पे कुछ क्रोध नहीं, मान नहीं, और उस क्षण को आपने अनुभवा, कहा ये क्षण है, ये मैं हूं, ये आत्मा ये है, ये शुद्धात्मा ये है, सिद्धात्मा ये है, परमात्मा ये है, अनंत ये है, केवल ये है, वितरागी ये है, समाधि ये है, समय की है, सब वहां उस टाइम पे काय उत्सर्ग है। विश्व ही करणम, ये विशुद्ध हो गई हमारी आत्मा।
ऐसा उस क्षण को अगर आपने चख लिया तो वो एक उस बाल्टी में से 1 किलो मिट्टी में से एक कण हटा के बाहर रख दिया, ऐसा समझ लीजिए। अब एक कण रख दिया, दूसरा कण रख दिया, ऐसे करते करते वो मिट्टी खाली हो गई। फिर आप उसको हिलाओ बाल्टी को, तो कचरा होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे अरिहंत अवस्था में ऐसे ही होता है, उनका सब कचरा निकल गया। अब सामने गौशालक आ जाए कि गौतम आ जाए, उन दोनों के लिए बराबर है। गौशालक है तो भी भगवान ऐसे ही है, गौतम है तो भी भगवान ऐसे ही है। गौशालक को देख के घृणा नहीं होती, गौतम को देख के राग नहीं होता। ऐसी बाल्टी हो जाते हैं भगवान। तो हमें कौन सा चुनाव करना चाहिए, सपक श्रेणी का या उपसम श्रेणी का? सपक श्रेणी का आपको चुनाव हो ही नहीं सकता बिना सदगुरु के। तो अनंत काल तक आदमी, एक जीवन नहीं, 2 जीवन, 3 जीवन, 11 गुणस्थान तक जाता है, वापस गिर जाता है, 11 गुणस्थान तक जाता है, फिर गिर जाता है, ऐसा चलता है। तो वो ध्यान का महत्व कितना है, आप बात को समझना चाहिए। इस ध्यान का महत्व कितना है, उस एक क्षण का महत्व कितना है, वो बाल्टी में से एक कण निकाल कर रख दिया, उसका महत्व कितना है। आपको विधि आ गई कि यार क्षण को, मिट्टी को हटा देने का, ये दबाने का नहीं है। एक व्यवस्था है गम भुलाने की, एक व्यवस्था है गम मिटाने की। गम भुलाएगा तो आदमी एक पैग लेगा, एक दारू पिएगा तो रात का गम भूल जाएगा, फिर दूसरे दिन और पैग लेगा, ऐसी अवस्था में चला जाता है। और गम मिटाने का मतलब मूल से उखाड़ के फेंक दिया उसको। मूल से उखाड़ के फेंकने की व्यवस्था है वो एक क्षण का ध्यान में। एक कण मिट्टी भी निकला तो आपको राजी होना चाहिए, क्यों कि बाल्टी खाली होने वाली है। और वो उस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक आज नहीं होगा, 4 भाव में होगा, 2 भाव में होगा, होगा जरूर, इतना पक्का हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने? अब सपक श्रेणी आपको जाना है कि उपसम श्रेणी में जाना है, पहले ही बताइए। महाजन आदमी तो फटाफट समझ जाएगा, कटने जाना। श्रेणी का मतलब सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी में जाना है? सपक यानी कि क्षय करना है, उस मिट्टी को, कण को हटा के बाहर रख देने का है। बाल्टी में से कण को बाहर रख दिया, वो सपक श्रेणी है। और मिट्टी को नीचे जमने दिया, फिटकरी डाल दिया। जैसे अभी हम समय करते बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, उस समय का महत्व है ना, वो उपसम श्रेणी में जाता है। उस टाइम पे तो आप क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, माया नहीं करते, हलन चलन नहीं करते, कुछ को बोलते नहीं, तो वो आपका उपसम श्रेणी में चले गए। सपक श्रेणी में जाने के लिए क्या करना चाहिए, उपसम श्रेणी क्या है और सपक श्रेणी क्या है, पहले समझ में आना चाहिए। कौन बताएगा? सुशीला जी बताएंगे सपक श्रेणी क्या है और उपसम श्रेणी क्या है? सपक श्रेणी में तो क्या है, परमानेंट आ जाता आदमी हाँ, दृष्टा भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में परमानेंट आ जाता, अगर वो बहुत पुरुषार्थ करता है तो। सही है, बिल्कुल सही है ना, बराबर है। हाँ। तो सबसे पहला सवाल ये है, अलग अलग लोगों ने उस बात को समझा यार कि क्या चाहिए आदमी को। आदमी की जिज्ञासा हुई कि भी हमको, कोई भी पूरी मनुष्य जाति या धर्म 2 ही है संसार में। मनुष्य की जाति या कोई प्राणी है, उसकी 2 ही जाति है। हमने जातियां दूसरी बनाई, लुहार है, बलई है, ये जैन है, ब्राह्मण है, फलाना टिकड़ा। बाकी आदमी की जाति 2 ही है। जैसे जैसे काम आया वैसे जाति बनती रही। वो लुहार तो काम काम के करने हिसाब लुहार से लगा दिया, वर्ण सुधार व्यवस्था करने में, सुधार लगा दिया। हाँ, वर्ण व्यवस्था में ऐसा जातियां बना दी। लेकिन उनका एक महत्व है। पहला महत्व है, जाति 2 ही है, आदमी या तो दुखी होता है या सुखी होता है। तो अभी ये प्रश्न उठा कि आसपास में जो वस्तुएं हैं वो क्या है और कैसे दुखी और सुखी हो सकते हैं, ये प्रश्न उठा। हर आदमी ने कोशिश किया कि दुखी और सुखी कैसे हो सकता है। सबसे पहले चीज है, मन से सुखी हो तो सुखी है और मन से दुखी हो तो दुखी, ये मेन पॉइंट है। बिल्कुल मेन पॉइंट आपने बोला। तो अब ये मन को कैसे पकड़ने का कि ये दुखी, अच्छा अपना अपना इतिहास देखेंगे तो हम दुखी भी रहे हैं, सुखी भी रहे हैं, राइट। तो 3-4 अवस्थाएं। एक आदमी है कि अगर दुख नहीं है तो आदमी को सुख है। दूसरा अवस्था है, दुख आ गया तो दुखी हो गया। तीसरा अवस्था है कि सुख आ गया तो सुखी हो गया। चौथा अवस्था है कि दुख सुख भले आए, वो हमेशा ही सुखी है। तो अभी आप कौन सी अवस्था में हो? लास्ट वाली 4 अवस्थाएं हैं। अगर आदमी को दुख नहीं है तो सुखी है, फिर दुख है तो दुखी है, फिर सुख है तो सुखी है,
हाँ, दुख सुख कुछ भी हो हमेशा ही सुखी है। तो अपन सुखी। कौन सी अवस्था में हैं आप, विचारों में से किस अवस्था में हो? खुशी अवस्था, सुखी। सुख है तो सुखी हो जाते हैं, राइट? हाँ, सुखी अवस्था में कोई बहुत भी अच्छी बात है। वर्तमान में कोई भी हो, पर अपने भाव से सुखी रहने का, दुख हाँ, लगाना नहीं, बस एक बराबर ही है। तो परमानेंट रहेगा। अब परमानेंट में क्या होता है, दुखी आदमी कब होता है? समझो हाँ, शरीर में रोग आ गया, घर में वो कोई अपना वो अंगत मर अलग गया, चीज है। वो अलग चीज है। हैं? क्योंकि भाव से सुखी रहना सीखो तो हर चीज दुख भी कम लग जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हमारे आसपास में अपन देखते हैं और खुद में भी देखते हैं कि हमारे हाँ, शरीर में कोई रोग आ गया तो जो हम हाँ, एकदम सुखी थे तो एकदम फूल हाँ, मुरझा जाता है। वो थोड़ा होता है तो फूल रोग मुरझा अलग जाता है, चीज ठीक है। और कोई है। कहना नहीं मानता है तो फूल मुरझा जाता है। कोई आजू होता है। बाजू में देखते हैं तो कुछ अलग भाव पैदा हो जाते हैं। तो ये हाँ, आदमी के, एक आम आदमी को ऐसा चलता ही है। हाँ, हाँ, तो सबसे पहले भगवान ने ऐसा कोशिश किया कि भाई तुम्हारे आसपास में जो है वो पहले तो क्या है उसको समझो। तो दुखी से सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं कि आपको परमानेंट अगर सुखी होना है तो आपको पहले जो वस्तुएं हैं आसपास में, क्योंकि सुखी हम किससे होते हैं? गाड़ी मिल गई तो सुखी हो गया, व्यापार में पैसे आ गए तो सुखी हो गया, 10 लाख बैंक डिपॉजिट हो गया तो सुखी हो गया। ये सुख के कारण है, हम इससे परिचित है। हाँ के ना? हर एक आदमी से परिचित है। सुख के यही कारण है। मांगलिक हो गया, शादी हो गई, अच्छी सगाई हो गई, अच्छे वेजी मिल गए, ये सारे सुख है। हाँ के ना? हाँ जी। शरीर स्वस्थ है तो सुख है, यही सुख है। ना सर भारी में सुख दुख है आ तो, गया, हाँ, भारी सुख है तो। ये भारी सुख है। और जब दुख कब होता है? कि जब बच्चा अपना कहना नहीं मानता है, बहू अपना कहना नहीं मानती है, पड़ोसी झगड़ने का आ गया, कचरा यहाँ मेरे डाल के चला गया, ये सारे दुख के कारण है। हाँ कि ना? सही सही। होता है ना ऐसा? होता है। रोज होता है, रोज हो रहा है। रोज होता भाव। है, लगातार होता है, बराबर है? हम्म। अब इसको कैसे समझना चाहिए, और दुख सुख जो हो रहे हैं उनको कैसे अपने को ऐसी अवस्था में आने का। तो सबसे पहला जो भगवान ने संदेश दिया कि आसपास की वस्तुओं को पहले समझो, उनको देखो। तो आसपास की वस्तुएं क्या दिखता है आपको? नेमिचंद जी, आसपास में जो वस्तुएं दिख रही है तो हम्म, उनको कैसे आप वर्गीकरण कर सकते हो? जैसे अपन वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक स्कूल में जाते हैं तो अपन बोलते हम्म, हैं यार ये क्लास 6 के लड़के हैं, 15 लड़के, ये क्लास 5 के लड़के हैं। तो हाँ, क्लास 5 अलग है, क्लास 6 अलग है। हाँ, ये जैन समुदाय तो जैन वाले लोग हैं, कि ये फलाना हाँ, समुदाय तो वो है, उसमें फलाना गच वाला है तो ये गच वाला है, ये फलाना ऐसा पंथी है तो पंथी, ऐसा हम हाँ, वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे वर्गीकरण। आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हो? कितनी कितनी जात की वस्तुएं हैं आसपास में? बहुत से जात की आसपास में। बहुत बढ़िया। तो उनको भगवान के बहुत से जात में, जैसे अपन मान लो कहीं गए एक सम्मेलन में, जैन सम्मेलन में, हाँ, फिर लोगों को हाँ, थोड़ा पता चला कि यार ये 22 पंथी है और ये 13 पंथी है, तो दो हो गए, ऐसा हाँ, बराबर बराबर है। है? क्या आप कट्टर रहे हो कहाँ? कैसे आपके आमना गुरु आमना का, एक हमारे गुरु आमना ये है, तो ऐसा आमना आमना मिलकर के 2 ग्रुप बन गए। यूं पहले आए थे तो हाँ, 10,000 थे, फिर वो 5-5 हजार हो गए, समझो, ऐसा एग्जाम्पल के लिए। हाँ, बराबर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हमारे ये आसपास की वस्तुएं हैं, बहुत सारी है, लाखों है, करोड़ों है, लोहा है, प्लास्टिक है, हाँ, कॉपर है। तो उसको भगवान ने 2 भागों में बांट हाँ, दिया। क्या हाँ, बोला? हाँ, एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है। हाँ, हाँ, एक कुत्ता है तो उसको जीव बोलेंगे, हाँ, और एक टावल पड़ा विकास में, अजीव बोलेंगे। हाँ। तो टावल क्या है? जीव है कि अजीव है? जीव किसमें? जीव जीव। टावल, दुकान में जो टावल टावल पड़ा है वो क्या है? हाँ, जी। अजीब है। और जो कुत्ता खड़ा वो क्या है? जीव है कि अजीब है? जीव है। बहुत बढ़िया। तो जीव अजीव का आपको भेद कैसे पता चला कि ये जीव और ये अजीब है? जो हिलन चल कर सकता है उसमें जीव है। हिलन चलन तो आपकी गाड़ी भी करती है, तो वो जीव है। इसमें वो आत्मा। उसको अपन कराते हैं ना, वो नहीं करती, इंसान कराता है। इंसान नहीं, आप गाड़ी पंखा चालू करके बैठ जाओ तो चलता रहता है। हाँ, तो वो तो पर लाइट से चालू हुआ ना, हाथ से चालू किया, लाइट से चालू, उसमें जीव नहीं है। तो जीव की परिभाषा क्या है? बिल्कुल ठीक बोला, मतलब हलना चुलना में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, आपका ये कंफ्यूजन बोलना है मतलब। कि हिलने हाँ। चुलने से ही मात्र मैं बोल दूंगा जीव, ऐसा नहीं है। हम्म। उसके पावर कौन सी है वो देखनी पड़ा है, यही बोलना है ना आप? हाँ,
तो फिर जीव अजीब को कैसे इंद्रिया पहचानेंगे? कितने कितने इंद्रिया है उसके पास, उसके हिसाब से गिना जाता है। एक इंद्रिय वाला है वो हिलजुल करता, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अपन के पास पंचेंद्रिय है। तो एक इंद्रिय वाला हलन चलन नहीं करता है? एक इंद्रिय वाला खाली करता, एक आगे पे मतलब हिलता, जैसे लट वगैरह ये सब एक इंद्रिय हिलता है, उसमें भी जीव है। तो फिर जीव की पहचान क्या है? हैं? देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ निमिचंद जी कि आपको ये जो हाँ लाइट जलाना है ना, जो 15 लाख साल से अभी लाइट जल जाएगी, क्योंकि हाँ हमें इसका बोध नहीं है, पूरा बोध नहीं है, हाँ थोड़ा हल्का हल्का तो है, चश्मा तो लगाया हुआ अपन हाँ ने, कहीं सुना हुआ है, पर पूरा समझ नहीं है। इसलिए पूरी समझ आ जाएगी अभी 2 मिनट में। हाँ तो थोड़ा और बताओ, थोड़ा फिर हम दूसरे साधक उनसे भी पूछते हैं, आपको भी आइडिया आ जाएगा। मुकेश हाँ, जी पूछो बताओ, आप। मुकेश जी आप बताइए। वो जीव नेविचंद देखे यार, पहले पहले दिन ही आके इतने सारे सवाल पूछ लिए, बताओ। आपको अच्छे खराब तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं। मुकेश जी बोलो, जीव 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 की अजीव की परिभाषा पहचान क्या है? मतलब जीव और अजीव में एक ही चीज है कि जीव के अंदर देखने और जानने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, हाँ, और अजीव में नहीं होती है। चेतना होती है। जिसमें सुख दुख का अनुभव होता है और हाँ, चेतना होती है, और चेतना जो है वो आत्मा का स्वभाव है, मतलब आत्मा ही आत्मा के कारण ही वह सब कुछ करता है, शरीर के हलन चलन, सुख दुख का अनुभव। तो ये बोल रहे हैं तो बराबर है आपका। इनका ये बोलना है, मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं कि जहां जीव तत्व है वहां सुख दुख का वो अनुभव कर सकता है। पत्थर है या टावल है, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। नहीं होता। दुख का अनुभव बाइक को नहीं होता है, बस को नहीं होता, कार को नहीं होता। भले वो चल रहे हैं लेकिन उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन सुख दुख का नहीं अनुभव होता। नवीचंद जी को होता है, मुझे होता है, कुत्ते को होता है, गाय को होता है, वनस्पति को होता है, सबको होता है। तो सुख दुख का अनुभव जिसको होता है वो जीव है, जिसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है वो अजीव है। अब सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? आज हमारा शरीर है, आज मेरे यहाँ हाथ लगा तो अरे बरे, गर्मी लग गया तो अरे बरे, ऐसा होता है, राइट? वही अगर जब जीव निकल गया, मुर्दा होता है, फिर उसको आप उसको आग लगाओ, कुछ होता है? तो मतलब उसका बैटरी में से सिम निकल गया, सिम कार्ड निकल गया, तो मोबाइल में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हमारा शरीर और ये सिम कार्ड अलग अलग है, वैसे ही हमारे आत्मा में दो तत्व है, इसको हम दोनों को एक साथ समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि शरीर में हूं, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। शरीर में हूं आप करोगे, और हम क्या करना चाहेंगे? इस शरीर को जिंदा रखना चाहेंगे। और आदमी ऐसा सोचता है कि जो मरने का काम होता है ना, वो बाजू वाले पड़ोसी को होता है, मेरा तो मरना कभी होगा ही नहीं, ऐसा उसको लगता है। मतलब जो ये मरने का जितना भी अपन सुनते हैं ना, उनको ऐसा लगता है सबको, ये सब पड़ोसी के यहाँ होते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ होते हैं, अपने यहाँ मेरे को तो होगा ही नहीं, भ्रम होता है। जबकि अपने पिताजी को ही वो जला के आया है, बट उसको लगता है मैं तो मरूंगा ही नहीं। मरना के जो काम है ना, वो बाजू वाले को होता है, मेरे को नहीं होता है। ऐसे भ्रम में जीता है आदमी, जबकि ये होने वाला ही है। क्यों ऐसा लगता है उसको? कि उसको लगता है कि ये शरीर जो है वो मैं हूं। जब अगर ये स्पष्ट हो जाए कि ये म्यान अलग है, तलवार अलग है, ये छिलका अलग है चने का और चना अलग है, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो अगर बात समझ में आ गई तो सारे दुख का सुख का निवारण हो सकता है, आदमी परमानेंट सुखी हो सकता है। ये पता नहीं है, जो इसलिए आज आप आ गए। अगर आप में ये बात बात बैठ गई कि भाई ये जो सिम कार्ड अलग है और ये जो मोबाइल है, एक मिनट भी रोका नहीं जाएगा नेमीचंद जी के मोबाइल को और मिश्र लाल जी के मोबाइल को। यार कब ले जाएंगे इसको? आधा घंटा तो हो गया, अभी नडियाद तक पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा 5 मिनट रुको ना। 5 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं है आदमी, बोलो किसका अभिमान कर रहे हो भाई? ये जो दुनियादारी है ना, 5 मिनट भी रोकने नहीं देंगे तुम्हारे को, और आदमी हवा में दौड़ रहा है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? अरे तुम कौन है मेरे को पता है, 5 मिनट भी रोकेंगे नहीं तुम्हारे को, डब जाना भाई। ऐसे चलता है। अगर ये हकीकत, ग्राउंड जमीनी हकीकत पता चल जाए आदमी को कि ये जो अजीब तत्व है वो शरीर मेरे साथ है और उसमें जीव तत्व है, यानी कि उसमें से अगर पावर निकाल दे या पंखे में से लाइट निकाल दे तो पंखा निर्जीव है। निर्जीव का मतलब हलन चलन नहीं है। वैसे तो लाइट भी अगर जा रही है तो लाइट एनर्जी है, बट उसमें देखने जाने की क्षमता नहीं है। अब हलन चलन तो करवा रही, बट देखने जाने की क्षमता किसमें है? सिर्फ जीव तत्व में है। जीव तत्व। हमारे अंदर जो एक तत्व विराजमान है उसमें देखने जानने की शक्ति है। देखने जानने के बाद वो तुरंत या तो दुख अनुभव करता है या सुख अनुभव करता है।
दूसरा भेद यह है कि हमारी आत्मा की भी दो लेवल है। एक जो है राग द्वेष में जीती है, क्रोध मान माया लोभ, वो हमारा स्वभाव नहीं है। अगर सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो ये जैसे रुमाल है, ये प्लेन रुमाल है, ये हमारा एक चीज। अभी ये रुमाल को मैंने ऐसा कर दिया, देखे नहीं मिथुन जी, बराबर। ये रुमाल को मैंने ऐसा कर दिया, ये गांठ मार रहा हूं मैं, बराबर। देखिए अभी देख, ये क्या, अभी ये क्या रुमाल है कि नहीं है? रुमाल है पर गांठ लगी हुई है। बस, तो ये गांठ वाला रुमाल है ना, वो हमारा स्वभाव नहीं है। इस गांठ वाले रुमाल में क्या क्या होता है? इसमें हार्ट अटैक होता है, बीपी होता है, डायबिटीज होता है। इससे क्या होता है कि जब अपन राग द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, तो सारी अपनी बॉडी में से जो है ना ऐसे रस निकलते हैं, वो रस जाकर के हमने धमनियों में जाके चिपक जाते हैं। जो नाली में जैसे कचरा चिपकता है ना, वैसे वेन्स में चिपकता है। ये ऐसा जब होता है अपना आत्मा, तब हमारे उसको ब्लॉकेज कर देता है, सबकी नाड़ियों को। आंखें लाल हो जाती है, ईर्ष्या होती है, श्वास की क्रिया तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये हमें अनुभव नहीं है, हमको आइडिया नहीं है ऐसा होता है हमारे साथ में, लेकिन हमने कभी इसको देखा नहीं। अगली बार आप क्रोध आवे तब देखना, अपने आंखें लाल होती है, या पुराना याद कर लेना तो आ जाता है। और आपके नहीं हो रहे तो सामने लोग आ रहे तो उसमें आंखें दिख जाएगी कि इसको क्रोध आ रहा तो लाल हो रही है। लाल हो रही। तो ये भगवान ने बोला कि तुमको ये दुख के कारण है सब। तुमको ऐसा रहना है, इसको बोलते हैं रागी, या तुमको ऐसा रहना है, इसको बोलते हैं वितरागी। ऐसा भगवान ने बताया कि आपको क्या करना है। वितरागी रहना। ये बस इतना, ऐसा अगर दो बात समझ में आ गई तो आज हमारे आपके साथ आ गए। अब जितनी बात हो रही है ना, वो सब इस पे ही बात करते हैं कि कैसे आदमी ये गांठ वाले रुमाल में नहीं जिए, गांठ वाले रुमाल में नहीं जी करके प्लेन रुमाल में जिए। प्लेन रुमाल का जीने का मतलब क्या हो गया कि जीवन एकदम आनंदमय हो जाता है। तो उसकी एक विधि बताई भगवान ने, वो विधि हम जानेंगे, जिसका नाम है ठाणनम मोणनम झाणनम। ये ठाणनम मोणनम झाणनम जो है, मन वचन काया के व्यापार को शिथिल करके अपने आप चले जाना उसमें, जिसको बोलते हैं अप्पाणम बोसरामी, वो अपन करेंगे आज। तो मैं दूसरा बात करता, आज का हमारा पॉइंट था कि क्षपक श्रेणी और उपसम श्रेणी। तो क्षपक श्रेणी और उपसम श्रेणी का बात बताएंगे क्या? हमने क्या बात करी? क्षपक श्रेणी में क्या होता है, जैन साहब बताएंगे? क्षपक श्रेणी में क्या होता है और उपसम श्रेणी में क्या होता है? स्वभाव में रह जाए सबक श्रेणी हो गई। आदमी स्वभाव में रह जाए वो सबक श्रेणी हो गई। हाँ, और उपसम श्रेणी में? उपसम श्रेणी में इसके विपरीत दुनियादारी। उपसम श्रेणी में भी स्वभाव में ही आता है। अच्छा। हाँ, और क्षपक श्रेणी में भी स्वभाव में आता है। लेकिन जो बाल्टी में कचरा दबा हुआ है और बाल्टी पर जो पानी साफ है, वो स्वभावी है। और एक जो पानी में से मिट्टी निकल गई और जो पानी साफ है, वो भी साफ ही है। दोनों साफ है, पानी दोनों स्वभाव है। पर कौन सा स्वभाव स्थायी है? हाँ, रहेगा। तो दूसरा कण निकालेंगे, फिर तीसरा कण निकालेंगे। ऐसे लास्ट वाला कण जब निकाल देंगे तो तब जाके पूरा हट गया। बट जो एक एक कण निकालने का है, इसका नाम है क्षपक श्रेणी। ये एक कण निकला तो एक जो सीढ़ी बोल रहे हैं ना, एक पांव हुआ, फिर दूसरा निकाला तो दूसरा पांव हुआ, ऐसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो आप। सारी सीढ़ियां खत्म हो गई तो ऊपर छत पे आ गया आदमी। छत का मतलब अरियंत अवस्था। जैन साहब अभी क्लियर हो गया? बताएंगे थोड़ा? अपने को कम करना है, वो जमे नहीं ज्यादा, सीधी बात है। हाँ, अपने को कम करना है। अब कम कैसे होगा? जब ध्यान में उतरेंगे और क्षण का ध्यान करना है, ध्यान का क्षण बढ़ाना है। एक किया कभी बस बस बस, बात यही है, समरी यही है। जो एक क्षण ध्यान लगा, समझ लो कि एक कण आपने निकाल दिया, दूसरे क्षण ध्यान लगा, दूसरा कण निकाल दिया। ऐसे ध्यान में उतरते हुए अगर आपने धीरे धीरे ये ध्यान में उतर गए तो क्या होगा? वो सारा मिट्टी बाहर आ गया। अब उसके बाद में खिले ठोकेंगे तो भी आदमी हिलता नहीं रहेगा। उपसम में श्रेणी कब लगती है? जब आदमी मन के लेवल पे तो उसको बात समझ में आ रही है कि मुझे लोभ नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, और वो करता भी है, ऐसा करता भी है प्रयास, और शांति रखता भी है। ऐसा प्रसंग आता तो बोलता है कि यार अभी क्यों करने का, नहीं करने का, तो नहीं भी करता है। बट वो सारा क्या है, एक दिन वो नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, चौथा दिन तो तो मैं तेरे को देख ही लेता हूँ यार, ऐसा।
वो क्या दबा रखा है उसने, प्रेशर कुकर का है ना, वो फूटी वापस फूटती है। प्रेशर कुकर में एक दिन नहीं बोला, दूसरे दिन नहीं बोला, बहू को नहीं बोला, बहू को नहीं बोला, बहू को, तीसरे दिन आकर के पूरा सुना दिया एकदम। ये क्या उपशम श्रेणी का प्रभाव है? क्योंकि वो अंदर भरा हुआ है, निकला तो है नहीं।